भोपाल में जौहर स्मृति के 4 शिलालेखों का श्री राजपूत महापंचायत द्वारा उद्घाटन। इस अवसर पर राजपूत महापंचायत ने बहन बेटियों को तलवार वितरण किए एवं तलवार चलाना भी सिखाया। श्री राजपूत महापंचायत द्वारा रविवार को भोपाल के मनुभावन टेकरी पर ऐतिहासिक जौहर स्मृति के 4 शिलालेखों का भव्य उद्घाटन किया गया। इन शिलालेखों में भारतीय इतिहास में हुए प्रमुख जौहर, ग्वालियर, चंदेरी, रायसेन और चित्तौड़गढ़, राजस्थान के गौरवशाली प्रसंगों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर श्री राजपूत महापंचायत के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह तोमर ने शिलालेखों का अनावरण अपने कर कमलों से किया। इन स्मारकों के माध्यम से वीरांगनाओं के बलिदान और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु किए गए उनके अद्वितीय त्याग को श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तोमर ने कहा, आज के समय में जिस प्रकार लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ रही है वो चिंताजनक है। इसकी रोकथाम केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की है। हमें एकजुट होकर अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और ऐसे षड्यंत्रों के खिलाफ जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि सजा भी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। श्री तोमर ने हिंदू संगठनों से भी आग्रह किया है कि वे इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं और समाज को संगठित करें। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में राजपूत समाज के वरिष्ठ जन, युवा, महिला एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान राजपूत वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाएं भी सुनाई गई, जिसने माहौल को गर्व और श्रद्धा से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय महासचिव कुमार अभय सिंह परमार, शंभू सिंह भाटी, लोकेंद्र सिंह खेजड़िया, युवराज सिंह राठौड़ सहित सैकड़ों राजपूत सरदार उपस्थित रहे। राजपूत महापंचायत में आज 4 जो स्मारक लगाए थे, मध्य प्रदेश से 3 जो स्मारक लगाएंगे। ये बड़ा विशिष्ट स्थान है मध्य प्रदेश का, नारी शक्ति का प्रतीक है ये स्थान। जब भोपाल में लव जिहाद के प्रकरण बढ़ रहे हैं, ऐसे अपराधी तत्व जो है स्पष्टता चिन्हित हो गए हैं, जो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से गिरोहबंदी करके धर्मांतरण करा रहे हैं, बच्चियों को ड्रग्स के जाल में फंसा रहे हैं नकली नामों से। तब ये जो माता पद्मावती का स्मारक है भोपाल में, ये नारी शक्ति को प्रेरणा देने का काम करता है। 2 दिन बाद जौहर दिवस है, 26 अगस्त को माता ने जौहर किया था चित्तौड़गढ़ पर, तो पूरे देश में इसको जौहर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज भोपाल की माता बहनें यहाँ इकट्ठी हुई, उन सबको तलवारें बांटी गई, भवानियाँ बांटी गई। और सबसे अच्छी चीज़ आज ये हुई कि राजपूत महापंचायत ने जो जौहर के स्मारक हैं इनकी पट्टिकाएं लगाई। ग्वालियर का जौहर, चंदेरी का जौहर, रायसेन का जौहर और राजस्थान में जितने जौहर हुए, जैसलमेर का जौहर, रणथंभौर का जौहर, चित्तौड़ का जौहर, ऐसे जितने जौहर हुए उन सब के बारे में पट्टिकाएं लगाई गई, इतिहास लिखा गया, उन सबको इतिहास पढ़ करके बताया गया। वो सब इसके फोटो खींच के ले गए और उनको पहली बार मालूम चला, कईयों को मालूम नहीं है कि राणा सांगा की बेटी ब्याही थी रायसेन में महाराजा शिलादित्य तोमर को। ये जो रायसेन का जौहर है, ये रायसेन का जौहर 1532 में हुआ। ये शिलादित्य तोमर जो है रायसेन के राजा थे, बड़े प्रतापी, बहुत बड़ा राज्य था रायसेन का, किसी भी हालत में दिल्ली आगरा से छोटा नहीं था। मुख्य प्रवेश द्वार था, उत्तर से लेकर दक्षिण का मुख्य प्रवेश द्वार था। यहाँ इन्होंने 200 वर्षों तक इस राजवंश का शासन रहा। और इन महाराणा जो परम प्रतापी राणा सांगा है, उनकी बेटी भी आई थी इनको। उन्होंने रायसेन के दुर्ग पर जौहर किया, 700 रानियों के साथ जौहर किया। तो 700 रानियों का जो जौहर है उसकी गाथा लिखी गई। और आप अन्याय देखिए कि जिन शिलादित्य तोमर ने अपना जीवन दे दिया किले पर युद्ध करते हुए, वो जो बहादुर शाह गुजरात का था, वो इतना मतांध था, उन्होंने बोला कि मुसलमान बन जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने मुसलमान बनने के बजाय केसरिया किया और जौहर किया, साका पूरा साका किया। और उन शिलादित्य तोमर को बहादुर शाह ने मरने के बाद मुसलमान बना करके वहां गाड़ दिया और उनका नाम शिलादित्य तोमर से बदल करके पीर सलाउद्दीन लिख दिया। अभी भी किले पर वो पीर सलाउद्दीन है। राणा शिलादित्य तोमर की आत्मा अभी भी भटक रही है, उसको अभी भी, रानी की भी आत्मा भटक रही है, अभी भी भटक रही है, उसको न्याय आज भी नहीं मिला। कहने को है ये सरकार है जो अपने आप को कहती है ना सनातन भाव की सरकार है और हिंदुत्व की सरकार है, ये केवल नाम बदलने तक सीमित है, शहरों के नाम बदलने तक। अरे इनमें दम है तो महाराणा शिलादित्य तोमर का जो दरगाह है, उस दरगाह को भगवा रंग से पोतें, उनको गंगा जल से पवित्र करें
उनका जो है वो जो पुनः हिंदू पद्धति से उनका क्रियाक्रम करे। अगर ये सरकारें सच में हिंदुत्ववादी सरकारें हैं तो ये सब बातें आज हुई हैं और ये प्रेरणा लेकर के सब लोग गए हैं कि कुछ भी होगा भोपाल में तो ये सब नहीं चलने देंगे और धीरे धीरे ये बात समाज में सब जगह जाएगी और ऐसे लव जिहाद पर काबू पा लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का बड़ा इतिहास आज निकल के सामने आया। हम गवाले की बात करें, चंद्री की राजनीति, किसी बच्चे को किसी पता नहीं कि आज पता चला है कि वास्तव में सरकार के पार्टी बहुत जरूरी है। पाठ्य पुस्तकों में आपने बहुत सही बात उठाई, ये पाठ्य पुस्तकों में इनको क्यों नहीं बताया जा रहा? अरे इससे पहले भी युद्ध हुए, तब तो जौहर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जीत हार तो तब भी हुई, मारे तो तब भी गए लोग, लेकिन कभी जौहर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? जौहर की जरूरत तभी क्यों पड़ी जब मुसलमान आए आक्रमण करते। हाँ, गौरी आया भारत, आप देखिए 1206 में इल्तुतमिश के विरुद्ध ग्वालियर में जौहर हो गया, 10 साल के अंदर पहला जौहर। हाँ, उसके बाद खिलजी के कारण तो राजस्थान में कितनी जगह जौहर हुए, बहादुर शाह के कारण कितनी जगह जौहर हुए। मुसलमानों के कारण ही जौहर क्यों हुए? इससे पहले क्या जीत हारे नहीं हुई? क्या राजपूतों में आपस में युद्ध नहीं हुए ना? तो तब जौहर क्यों नहीं हुए? मतलब ये बुरी नजर कौन रखे हुए माता बहनों की तरफ, कौन सा मजहब रखे हुए है, ये स्पष्ट होता है इस इतिहास से। इसलिए ये इतिहास पढ़ाए जाने चाहिए। ग्वालियर का इतिहास पढ़िए, चंदेरी का इतिहास पढ़िए। अरे रानी मणिमाला ने 16,000 रानियों के साथ, मेदिनी राय की रानी थी, बाबर के विरुद्ध किया ना। तो कोई भी हो, चाहे वो तुर्क हो, चाहे फारसी हो, चाहे मुगल हो, चाहे अरब हो, चाहे पठान हो, सबके काम ऐसे ही हुए ना कि जौहर करना पड़ा रानियों पर। जौहर कोई छोटी बात है? मध्य प्रदेश का योगदान, नारी शक्ति, मध्य प्रदेश की नारी शक्ति का योगदान किसी भी हालत में राजस्थान से हल्का नहीं है। इसी को बताने का प्रयास किया गया है आज कि यहाँ भी वैसे ही युद्ध हुए, अपनी स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए उतनी ही बड़ी कुर्बानियां दी गई। और माता पद्मावती का स्थान है, जागृत स्थान है, ऐसे माता बहनें आएंगी तो सदैव अच्छा लगेगा। सरकार को पाठ्य पुस्तकों में इसको शामिल करना चाहिए। माता पद्मावती के नाम पर राष्ट्र का शीर्ष सबसे बड़ा अलंकरण जो है वो दिया जाना चाहिए ऐसे। और ये जो इतिहास है, जैसे मैंने आज रायसेन का विषय उठाया, रायसेन के किले से आज भी रोजा तोड़ने के लिए कलेक्टर का आदेश है कि भैया तोप चलती है। मध्यकालीन परंपराएं क्यों चला रहे हो? ये 2 नंबर की जो बातें सरकार कर रही है ना, ये बड़ी दुखदाई है। क्यों चल रही है तोप आज भी? अरे रोजा दुनिया में समय आपको बताना, घड़ी से खोल लो, लेकिन रायसेन के किले से अभी भी तोप चल रही है। हमारा परम प्रतापी राणा जो है अभी भी मुसलमान बन के दफन है वहां। तो सरकारों को बहुत कुछ करता है।